हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस के एमसीक्यूज की। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। आज हम लोग और कुछ अलग तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले एक एमसीक्यू की बात करें तो उसका क्वेश्चन मैं आपको फास्ट लिख के देता हूं। चलो इसे कैसे सोल्व करना है, थोड़ा आप भी दिमाग चलाइएगा। ओके, यहाँ पे आपको तो एमसीक्यू में कोई भी एक चीज़ मांगी जाएगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3-4 चीज़ें फाइंड करेंगे। मतलब कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर हम लोग टोटल करंट फाइंड करेंगे, फिर हर एक ब्रांच के अंदर कितना करंट पास होगा उसको भी हम लोग फाइंड करेंगे। मतलब कि यहाँ पे 4 से 5 एमसीक्यू एक के अंदर सोल्व किए जा सकते हैं। तो चलो भाई, यहाँ पे क्या ध्यान रखने जैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने आपको जब विस्टम ब्रिज करवाया तब मैंने आपको बताया था कि जिन दो एंड पॉइंट्स पे ब्रिज के जिन दो एंड पॉइंट्स पे आप लोग बैटरी को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके अलावा जो 2 पॉइंट्स होंगे वहाँ पे क्या होगा, हमारा गैल्वेनोमीटर होगा। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जगह पे 2 रजिस्टर्स दिए हुए हैं, देख लो आप लोग, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, विस्टम ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है कि नहीं है उसे आप लोग चेक करोगे, ठीक है। तो चलो चेक कीजिए। कैसे चेक करोगे, आमने सामने के रजिस्टर के मल्टीप्लिकेशन को सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4, यहाँ पे होगा 2 2 4, ठीक है। तो चलो इतने तक तो सही है, सभी स्टूडेंट को पता चल जाता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई कि वो जल्दी के अंदर क्या करेंगे, जो ब्रांच निकालनी होगी उससे उल्टा ब्रांच को निकाल देंगे। तो मेरे भाई ध्यान रखना, इसका सिंपल लॉजिक है कि जहाँ पे आप लोगों ने बैटरी कनेक्ट की हुई है उसके अलावा जो 2 पॉइंट्स होंगे उसके बीच में जो कनेक्ट होगी वो ब्रांच कैंसिल होगी। मतलब कि इस ब्रांच के अंदर करंट कितना होगा, 0 एम्पियर होगा, ठीक है। यहाँ पे करंट कितना होगा, 0 एम्पियर होगा। मतलब कि ये बीच वाली ब्रांच होगी वो निकलेगी। कई स्टूडेंट क्या करेंगे, जल्दी में ये 4 ओम वाली ब्रांच को निकाल देंगे। तो इसलिए मैंने ये एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना। ओके, तो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ कि भाई ये ब्रांच पूरी क्या हो जाएगी, पिक्चर में से निकल जाएगी। तो वो आप लोग ध्यान में रखना। ओके, चलो ये बीच वाली ब्रांच निकल जाएगी तो मैं थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, बिकॉज हमें सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं, हमें हर एक चीज़ को फाइंड करना है। तो आपको थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करना होगा और एग्जाम में भी आप लोगों को रफली लिख डालना है, ठीक है। एक बार आपको पता चल गया तो 1 ही सेकंड का काम है ना। आपको एक बार पता चल गया, चलो भाई विस्टम ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, तो आप लोग क्या करोगे, बीच वाली ब्रांच को कट कर डालोगे। जैसे ही उसे कट करोगे तो हम लोगों ने इससे पहले भी 1-2 बार विस्टम ब्रिज सोल्व किया हुआ है कि भाई ऊपर के देख लो दोनों रजिस्टर्स क्या जाएंगे सीरीज में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 + 2, ऊपर आपको मिलेगा 4 ओम। रेडी, चलो आगे बात करें तो सेम क्या होगा, देख लो आप लोग, यहाँ से करंट के 3 पार्ट होंगे, देखो, ठीक है। तो एक पार्ट ऊपर से यहाँ तक आएगा सी, दूसरा पार्ट यहाँ पे और थर्ड पार्ट यहाँ पे, वो तीनों यहाँ पे मिलके फिर से आपको टोटल करंट आई प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलो तो यहाँ पे जो करंट जाएगा वो सीरीज में डायरेक्टली सभी में सेम जाएगा, दोनों में 4 + 4। ओके, चलिए तो यहाँ पे कितना होगा,
4 + 4 8 ओम। रेडी। चलो नीचे की ओर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नीचे की ओर 2 और उसके साथ ये 2 दोनों सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 2 आपको 4 ओम मिलेगा और उसके साथ आप लोग बैटरी को कनेक्ट करोगे 8 वोल्ट। रेडी। चलो ये बन गया एकदम आपका बेसिक ओम्स लॉ। रेडी। तो चलो यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाद में फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हर एक ब्रांच के अंदर हम लोग करंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी लॉजिक है भाई, ओम्स लॉ I = V/R। चलो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये हर एक रजिस्टर एक दूसरे के साथ और बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। सी दैट मीन्स कि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहेगा, हर एक के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा V/R 8/4। चलो यहाँ से कितना होगा 2 एम्पियर करंट पास होगा। यहाँ पे सोचिए, चलो क्या होगा I = V/R 8/8 कितना होगा 1 एम्पियर और यहाँ पे कितना होगा 8/4। सो यहाँ पे होगा 2 एम्पियर करंट। ओके, आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ से 2 एम्पियर करंट, यहाँ से 1 एम्पियर करंट और यहाँ से 2 एम्पियर करंट। चलो ये तीनों मिल के क्या बनाएंगे 2 + 2 + 1 5 एम्पियर। चलो यहाँ पे आप लोगों ने टोटल 4 चीज़ें फाइंड कर ली। अगर आपको ऊपर की ब्रांच में करंट पूछा जाए तो कितना आंसर आएगा 2 एम्पियर। बीच की ब्रांच में करंट पूछा जाए कितना आंसर आएगा 1 एम्पियर। नीचे की ब्रांच में करंट पूछा जाए कितना आंसर आएगा 2 एम्पियर। और अगर आपको इसमें टोटल करंट पूछा जाए तो कितना आंसर आएगा 5 एम्पियर। और सिंपल सी बात है भाई, अब आपके पास टोटल वोल्टेज है, देखो आपके पास टोटल करंट है, तो आप लोग टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो ना, टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट। टोटल वोल्टेज कितना दिख रहा है 8 और टोटल करंट कितना दिख रहा है 5। तो यह आ गया आपका आंसर 8/5 ओम। या तो आप लोग 1/4 + 1/8 + 1/4 करके भी इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, उसमें भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने I1 I2 I3 टोटल करंट I और R इक्विवेलेंट मतलब टोटल 5 चीज़ें फाइंड की, ठीक है। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट एक मस्त MCQ की बात करते हैं। खास ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोगों को 1-2 चीज़ें नई सीखने मिलेंगी कि कहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, चलो इसका क्वेश्चन हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं फास्ट। आप लोग भी साथ साथ सोचते जाइएगा कि क्या होगा इसमें लॉजिक। रेडी। जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से और एक रजिस्टर, वन 1.8 यहाँ पे होगा 2.8 एंड लास्ट यहाँ पे 5 ओम और यहाँ पे 1 ओम। ओके, चलो यहाँ पे आपको पॉइंट बताया गया है B और यहाँ पे पॉइंट बताया गया है A। आप लोगों को यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। चलो भाई, अगर मैंने जो आपको टेक्निक बताया था वो बैटरी वाला, या आप लोग मन में बैटरी को गैस कर लोगे, अगर वो टेक्निक आप लोग नहीं लगाओगे तो आपको क्या डाउट होगा या क्या कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पे ये 2 ओम, ये 10, ये 5, ये 1 और ये 2, ये पांचों रजिस्टर्स हैं, ये आपको ओपन में दिख रहा है, ठीक है। ओपन
किसको बोला जाता है, इस टाइप का सम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी एक सोल्व किया था, आप लोग नोट चेक कर लेना, ठीक है। कि जो रजिस्टर्स ओपन होंगे भाई वहाँ पे करंट नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पिक्चर में से निकल जाएगा। ओके, तो आपको बैटरी वाला कंसेप्ट काम आएगा कि भाई आप लोगों को यहाँ पे आर ऑफ ए बी फाइंड करना है, ठीक है। आर ऑफ ए बी मतलब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रजिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया था भाई, जहाँ पे आप लोगों को इक्विवेलेंट फाइंड करना है वहाँ पे आप लोग एक बैटरी को गैस कर लीजिए, तो आपको जो कोई अगर कन्फ्यूज़न होगा तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बैटरी को गैस कर लूँ, चलिए, तो अब आप लोग समझ जाओगे भाई कि जो ये ए और बी के साथ रजिस्टर कनेक्ट किया गया है वो आप लोग ओपन में नहीं बोल सकते। देखो वो कनेक्शन में आ गया, देख लो आप। तो अब बाकी के 3 रजिस्टर्स ऐसे होंगे जो ओपन में कहलाएंगे, ठीक है। तो उससे आप लोग निकाल दोगे। तो एक कंसेप्ट आपको ये सीखने मिला, इसलिए मैं बताता हूँ कि भाई ये बैटरी वाली टेक्निक जो मैंने आपको दी है वो सबसे सेफ और कॉन्फिडेंस वाली टेक्निक है कि जो आपको कभी भी गलत आंसर की ओर नहीं ले जाएगी। ओके, चलो भाई, तो यहाँ पे ये जो बी और ए वाला रजिस्टर है वो तो फाइनल हो गया कि वो तो ओपन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं बैटरी कनेक्ट नहीं करता तो थोड़ा आपको डाउट रहता कि नहीं ये तो ओपन ही दिख रहा है। ओके, चलो, तो अब ये रजिस्टर तो ऑब्वियसली ओपन ही है क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ कनेक्शन ही नहीं है। ओके, चलो, ये रजिस्टर भी क्या होगा, ओपन होगा, और ये रजिस्टर भी क्या होगा, ओपन होगा। तो चलो, ये तीनों तो निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब खास ध्यान रखना और एक जगह पे, ठीक है। चलिए, अब मैंने जो टेक्निक दी वही फिर से बोल रहा हूँ मैं, काम आएगी कि यहाँ से जब करंट निकलेगा, देखो यहाँ पे करंट जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ से इसके 3 पार्ट होंगे। देखो यहाँ से इसके 3 पार्ट हो रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि वो तो कंफर्म हो गया कि ये एक ब्रांच, ये बीच वाली और ये नीचे वाली ब्रांच, ये तीनों पैरेलल में, ठीक है। वो तो कंफर्म हो गया ये तीनों पैरेलल में। फिर आगे जाके क्या होगा वो फिर देखा जाएगा। ओके, चलिए, अब सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये करंट यहाँ से आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, तो क्या करेगा, यहाँ से सिर्फ बेंड होके नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। ये तो दीजिए आप लोग, इसे भूल जाइए, इसे भूल जाओगे तो सिंपल सी बात है, ये 3 के साथ ये 1 क्या हो जाएगा सीरीज में, देख लो शांति से, 3 के साथ 1 क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा। ओके, तो कितना आएगा इसका, 3 + 1 4 आएगा, याद रखना 3 + 1 4। ओके, उसके साथ ये 2 क्या है पैरेलल में, ये 4 भी क्या है पैरेलल में। अब ध्यान रखना भाई, एक नया कंसेप्ट सीखने मिलेगा। ऊपर से जब करंट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखो कोई भी रजिस्टर बीच में कनेक्ट नहीं किया गया है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई रजिस्टर बीच में कनेक्ट किया गया होता तो आप लोगों को सीरीज पैरेलल अप्लाई करना होता है। यहाँ पे ध्यान रखना भाई, कोई बीच में रजिस्टर नहीं है, सिंपल एक वायर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। इसलिए हम लोग नए नए एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि नए नए क्वेश्चन, नए नए तरह के कुछ कंसेप्ट आपको इसके अंदर जानने मिलेंगे। चलो भाई, तो ऑब्वियस बात है, करंट ऑलवेज कौन सा रास्ता पसंद करेगा, कौन सा रास्ता सिलेक्ट करेगा, जिस रास्ते पे रेजिस्टेंस सबसे कम हो या तो मिनिमम हो, ठीक है। तो चलो, ऑब्वियस बात है कि ये सिंपल सा वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस, ये जो रजिस्टर आपको दिख रहा है उससे तो कम ही होगा। तो ये करंट क्या होगा भाई, यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से बाईपास हो जाएगा। देखिए, ये करंट ऊपर से आएगा, ये तीनों यहाँ पे क्या करेंगे, मिल जाएंगे। ध्यान रखना भाई, तीनों मिल के यहाँ पे टोटल करंट निकालेंगे और फिर से ये बी में से निकल के बैटरी में जाएगा। देख लो आप, ये मिल गया आपको टोटल करंट आई, ठीक है। तो ध्यान में रखना भाई कि ये जो नीचे की दोनों ब्रांचेस हैं वो आपको कन्फ्यूजन में डालने के लिए बताई गई हैं, ठीक है। ये दोनों ब्रांचेस निकल जाएंगी। अगेन आई विल रिपीट, देखो आपको करंट वाला कंसेप्ट कितना काम आया। मैं डायरेक्टली आपको बोलता कि भैया 1.8 2.2 वाली दोनों ब्रांचेस शॉर्ट सर्किट है, निकल जाएंगी, वो आपको कभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आता, ठीक है। इसलिए मैंने टेक्निक बनाई हुई है कि चलो कि यहाँ से करंट दिख रहा है तो इस ब्रांच में से जो करंट आएगा वो डायरेक्टली यहाँ से बाईपास हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सिंपल वायर है, ठीक है। ये इन दोनों रजिस्टर में पास होना पसंद नहीं करेगा बिकॉज इट इज शॉर्ट सर्किटेड। हाँ, अगर यहाँ पे एक रजिस्टर होगा या तो होता तो क्या होता भाई कि यहाँ पे भी करंट जाता
वो नीचे की ओर भी जाता, तो क्या आप लोग करते उसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये 1.8 देखो और ये 2.2 ये तो लाइन में ही है, ठीक है। ये सिर्फ वायर को बेंड किया हुआ है, तो ये दोनों का क्या हो जाता, सीरीज कनेक्शन हो जाता। तो इन दोनों का आंसर क्या आता, 4 ओहम। फिर आप लोग क्या करते, इस 4 के साथ इस रजिस्टर को पैरेलल करते, ठीक है, और आपको आंसर सिंपली मिल जाता। लेकिन यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, तो करंट क्या हो जाएगा, यहाँ से बाईपास होके बी की ओर बहेगा, ठीक है। चलो ध्यान में रखना, ये दोनों निकल जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से हाईलाइट कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। रेडी? ये तो समझने में एक देर लगेगी, फिर एक बार आपको समझ में आ गया, फिर कितनी देर में आप लोग इसे सोल्व कर पाते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो भाई, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान रखना लास्ट में कोई भूल ना हो। ओके, यहाँ ए से शुरुआत करें। चलिए यहाँ पे कितना होगा, 2 ओहम होगा। ओके, यहाँ पे मैंने क्या बताया था भाई, याद कीजिए 3 + 1, ये तो निकल जाएगा 2 ओहम वाला। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 ओहम। रेडी? चलो बीच में कितना आएगा, सेम 2 ओहम, और यहाँ पे कितना होगा देख लो आप, 4 ओहम। और यहाँ पे अगेन कितना होगा, 5। रेडी? बी, और यहाँ पे होगा ए। चलो अब इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों ने कई बार कितनी सारे एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं। चलो अब ध्यान रखना, केस से आगे बढ़ोगे। देखो आप लोग एकदम ध्यान से, ये 4 के साथ ये 4, ये वैसे तो तीनों पैरेलल में है, लेकिन पहले इसे सोल्व कीजिए। 4 के साथ 4 पैरेलल में कितना आएगा, हाफ कर डालो, 2 ओहम आएगा। उस टोक के साथ ये 2 भी पैरेलल में कितना आएगा, 2/2 1 आएगा। तो मेरे भाई ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है उसका टोटल कितना आएगा, इक्विवेलेंट 1 ओहम आएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आपको फाइनली कितना आंसर मिलेगा, बी ए। चलिए यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 5। कितना आंसर आएगा बताइए, 5 + 2 7 + 1। रेडी? 8 ओहम। चलिए अगर एक बार आपको एक समझ में आ गया, ठीक है, तो आप लोग कैसे सोल्व करोगे देखना। सिंपल सी बात है कि जैसे ही देखोगे तो आप लोग एक तो बैटरी को मन में कनेक्ट कर डालोगे, ठीक है, कि भाई यहाँ से बैटरी कनेक्ट की होगी तो क्या होगा। चलिए बैटरी कनेक्ट करोगे तो ये दोनों तो नहीं निकलेंगे, बाकी के ये 1 ओहम 2 और 10 ओहम ये 3 रजिस्टर्स निकल जाएंगे, उतना पता चल गया। जैसे आप लोग यहाँ से करंट रफली डिवाइड करोगे तो आपका ध्यान जाएगा कि ओके यहाँ से करंट बाईपास हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, नीचे के दोनों रजिस्टर्स निकल जाएंगे। अब जैसे ही नीचे के दोनों रजिस्टर्स निकल जाएंगे तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे क्या होगा देखो, 3 + 1 4 होगा। उस 4 के साथ इस 4 का आंसर कितना आएगा, 2। उस 2 के साथ इस 2 का आंसर कितना आएगा, 1। 1 + 2 3 एंड +5 कितना आएगा, 8 आंसर हो गया। ये फिर ये कुछ लिखने की सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, एक बार आपको समझ में आ गया, एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया, फिर की बात है। चलो इसे आपको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट सर्किट की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सर्किट की बात करें। यहाँ पे भी मजा आएगा, कितनी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे सीखने क्या मिलेगा कि कहाँ से शुरू करना, कहाँ से कहाँ आगे बढ़ना, वो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलो चलो भैया सोचिएगा कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्या कौन सा रजिस्टर किसके साथ सीरीज में पैरेलल में, जितना आपको पता चले उतना थोड़ा आप लोग लॉजिक लगाते जाइए। चलो इसका वैल्यू होगा 4, अब ध्यान रखना 4, यहाँ पे 3, ओके, यहाँ पे ध्यान रखना 0.5, यहाँ पे होगा 0.5 ओहम, ओके, और यहाँ पे होगा 1। चलो यहाँ पे आपको जो
सिम्बल्स दिए हुए P, ओके, M, देन यहाँ पे होगा X, यहाँ पे होगा Y, रेडी, N। चलो आप लोगों को सिर्फ एक ही हिंट दिया हुआ है, ध्यान रखना भाई, एक ही हिंट कि यहां से 7/3 एम्पीयर का करंट पास हो रहा है और कुछ नहीं दिया गया। और आप लोगों को फाइंड करना है V ऑफ Mn, मतलब कि M और N के बीच में वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है। देख लो आप M और N के बीच में, लेकिन मैं तो यहाँ पे आप लोगों को हर एक के लिए सुनना, इसके अंदर 7 से 8 पॉसिबिलिटीज पूछी जा सकती हैं, कोई भी एक पॉसिबिलिटी। यहाँ पे सिर्फ N और M के लिए वोल्टेज मांगा गया है, मैं आपको हर एक के लिए वोल्टेज, हर एक के लिए करंट और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हर एक चीज़ फाइंड करके बताऊंगा, जिससे आपका थोड़ा जो नज़रिया होगा वो थोड़ा ब्रॉड हो जाए, बड़ा हो जाए, आप लोग एकदम अच्छी तरह से सोच सको कि भाई कहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आप लोगों को M और N पूछा जाए तो आप लोग ऐसे ही इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे भाई, तो कहाँ से कैसे आगे बढ़ोगे, बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात को शुरू करें। चलो, तो यहाँ पे आप लोग सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पे 7/3 एम्पीयर करंट पास हो रहा है ऊपर से, ठीक है, यहाँ से नहीं, मतलब ऊपर की ब्रांच में से सिर्फ, रेडी। चलो, यहाँ से ये करंट निकलेगा तो ये यहाँ पे 2 पार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एकदम ध्यान से सोच लीजिए आप लोग, कोई जल्दी नहीं है, ओके। ये दोनों करंट फिर से यहाँ से मिलके यहाँ से फिर से कितना करंट पास होगा सोच लीजिए आप लोग, 7/3 एम्पीयर होगा, ठीक है। यहाँ से 2 पार्ट होंगे, फिर से यहाँ से मिलके 7/3 एम्पीयर आपको मिलेगा। तो चलो आप लोग क्या करोगे, सोच लीजिए, ये 4 और ये 3 क्या दोनों पैरेलल में, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, देखना कहाँ से शुरू करना, वही मेन बात है। और मेरे भाई, आपके पास एक ही रास्ता है कि आप लोगों को कंपलसरी यहीं से शुरू करना होगा, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के पास रजिस्टर की वैल्यू है, यहाँ पे आप लोगों के पास करंट की वैल्यू है, तो आप लोग ऐसी आशा रख सकते हो कि वहाँ पे वोल्टेज मुझे मिल जाए। यहाँ पे सिर्फ रजिस्टेंसेस की वैल्यू होने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको रीज़न भी बता रहा हूँ कि वाई वी आर सॉल्विंग द सर्किट फ्रॉम द अपर पार्ट, ओके। चलो भाई, यहाँ पे 7/3 एम्पीयर करंट है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, X और Y के बीच में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लूँगा। हाँ, और भी मैं दूसरा रास्ता आपको बताता हूँ। चलो, मैंने तो आपको हर एक कंसेप्ट करवाया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों के पास टोटल करंट है, ठीक है, तो आप लोग करंट डिवाइडर रूल लगा के भी 4 ओम और 3 ओम के अंदर करंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको 2 रास्ते बताए, एक रास्ता मैं आपको करवा रहा हूँ, दूसरा रास्ता कौन सा बताया कि आप लोगों के पास टोटल करंट है, मतलब कि आप लोग इन दोनों में करंट डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हो। चलो, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे R ऑफ X Y की। चलिए, क्लियर लिखा हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y। कितना होगा भैया, दोनों पैरेलल में है ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, ओके। 4 3 कितना होगा भाई, 12 होगा, नीचे कितना आएगा, 4 + 3 7 आएगा। चलिए, नेक्स्ट बात अगर करें तो अब मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, मेरे पास टोटल करंट है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो आप, अगर कोई डाउट होगा तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या आएगा, P पॉइंट एज इट इज आएगा, ओके, ध्यान रखना। ऊपर से अब मैंने इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दिया है, कितना, चलिए 12/7 ओम, ठीक है, 12/7 ओम। अब यहाँ पे क्या होगा, X देख लो आप लोग, यहाँ पे Y होगा, और यहाँ पे कितना करंट दिख रहा है आपको, 7/3 एम्पियर, रेडी। यहाँ पे होगा M। चलो, उसके साथ साथ हम लोगों ने एक्स्ट्रा सर्किट को ड्रॉ किया हुआ है, तो चलो और भी कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं ना साथ साथ। चलो मेरे भैया, 0.5 का 0.5 के साथ पैरेलल क्या होगा, हाफ कर डालो, डिवाइड बाई 2, 0.5 का 0.5 के साथ पैरेलल कितना होगा बताइए,
0.25 ओहम होगा ना। और मेरे भाई 0.25 ओहम मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1/4 लिख सकता हूँ कि नहीं, 1/4। और उसके साथ ये 1 ओहम और भी सीरीज में, वो ध्यान रखना, ठीक है। चलो यहाँ पे कितना आएगा, 1 ओहम, और यहाँ पे होगा आपका पॉइंट n। रेडी। चलो अब जहाँ पे थे वहाँ पे हम लोग रिटर्न आ जाते हैं। तो चलिए अब आप लोग क्या करोगे, v ऑफ एक्स वाई फाइन करोगे। थोड़ा दिमाग चलाइए, जितना वोल्टेज मेरे भाई ये एक्स और वाई पे होगा, ठीक है, ये हर एक पॉइंट क्या होगा, एक्स का काम ही करेगा ना, तो उतना वोल्टेज क्या पे होगा भाई, ये हर एक पॉइंट क्या होगा, पी होगा, ठीक है। तो देखो आप लोग, ये पॉइंट एक्स डायरेक्ट पी के साथ कनेक्ट हो रहा है, सामने की ओर ये वाई पॉइंट डायरेक्टली देख लो आप एम के साथ कनेक्ट हो रहा है। मतलब कि मेरे भाई अगर मैं एक्स और वाई के बीच में वोल्टेज निकाल दूँ तो इनडायरेक्टली मुझे पी और एन के बीच में भी वोल्टेज मिल जाएगा। और पी और एन के बीच में वोल्टेज मिलेगा तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि ऊपर वाला पूरा पार्ट और नीचे वाला पूरा पार्ट जो यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो सिंप्लीफिकेशन में ये दोनों पैरेलल में है। तो मतलब कि ऊपर जितना वोल्टेज मिलेगा उतना ही पैरेलल के अंदर नीचे मुझे मिलेगा। तो नीचे मेरे पास वोल्टेज आ गए, इसलिए हम लोग सबसे पहले इक्विवेलेंट को सोल्व किया, उसके बाद हम लोगों ने वोल्टेज को सोल्व किया। चलो कितना है का वोल्टेज बताइए, ओहम्स लॉ आई डैश इंटू आर ऑफ एक्स वाई, पूरा नाम लिखा हुआ है देखो। आर ऑफ एक्स वाई के बीच में मैं वी ऑफ एक्स वाई फाइंड करना चाहता हूँ। चलो उस आर ऑफ एक्स वाई के अंदर, यहाँ पे देखिए आपको इजी रहेगा, उस आर ऑफ एक्स से वाई के अंदर आपके पास करंट कितना है, 7/3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 7/3, ओके। उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया, कितना आएगा, 12/7, ओके। 7 कट हो जाएगा, 3 4 12। चलिए यहाँ पे आपको कितना वोल्टेज मिला भाई, 4 वोल्ट। तो थोड़ा दिमाग चलाना, इन दोनों पॉइंट पे कितना होगा, 4 वोल्ट होगा, और इन दोनों पॉइंट पे कितना होगा, 4 होगा। थोड़ा आपका ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर और नीचे कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सिर्फ पैरेलल में नहीं है, उसके साथ ये सीरीज में है। हाँ अगर ये रजिस्टर नहीं होता तो 4 वोल्ट इन दोनों को मिलते, अब 4 वोल्ट इन दोनों को नहीं मिलेंगे, इन तीनों के बीच में डिवाइड होंगे। थोड़ा दिमाग चलाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना होगा, 4 वोल्ट फर्स्ट एंड टू लास्ट एंड जनरेट होगा, ठीक है। चलो अब आपके पास मेरे भाई इन दोनों पॉइंट के अंदर देख लो आप, इन दोनों पॉइंट के अंदर आपके पास कितना वोल्ट मिल गया आपको, 4 वोल्ट। तो यहाँ पे तो सिंपल बात है, ये दोनों पैरेलल में है और इसके साथ कोई भी सीरीज में नहीं है, मतलब ये 4 वोल्ट दोनों को मिलेंगे, ऊपर भी 4 वोल्ट होगा, नीचे भी 4 वोल्ट होगा। चलो तो आपको यहाँ पे करंट पूछा जाए तो कितना आएगा बताइए, I इज इक्वल टू V अपॉन R, यहाँ पे कितना होगा, 4 वोल्ट। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 4/4 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। रेडी, ओके। चलिए नेक्स्ट, नीचे की ओर बताइए कितना करंट होगा, I इज इक्वल टू V/R। चलो इसे भी वोल्टेज कितना मिलेगा, 4, बिकॉज दिस बोथ रजिस्टर्स आर इन पैरेलल कनेक्शन। चलो इसे भी 4 मिलेगा, कितना आएगा बताइए, 4/3 एम्पियर। चलो आपको चेक करना हो तो चेक कर लीजिए, 4/3 + 1 कीजिए, उसका एलसीएम कितना आएगा, 7/3 अगर आ जाएगा। तो चलो मैंने आपको ऊपर पूरा काम कंप्लीट कर दिया, 3-4 चीज़ें मैंने आपको फाइंड करके बता दी। चलो 4 ओहम में पूछा जाए तो कितना आएगा, 1 एम्पियर। 3 ओहम में पूछा जाए कितना आएगा, 4/3 एम्पियर। फिर दोनों में वोल्टेजेस पूछे जाए कितना आएंगे, 4 वोल्ट। रेडी, इतना हो गया। चलो अब मैंने क्या बताया भाई, यहाँ पे भी आपको कितना मिलेगा, 4 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना करंट पास होगा वो क्या आप लोग फाइंड कर सकते हैं, आप ही सोचिए। अब आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है, आपके पास टोटल वोल्टेज है, तो क्या आप लोग यहाँ से टोटल करंट फाइंड कर सकते हो कि नहीं। चलो उससे मैं नाम बता दूंगा I डबल डैश, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है I डैश, ओके। तो चलो ध्यान रखना क्या होगा, I डबल डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, V/R, और R कहाँ पे होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में। चलो V कितना दिख रहा है आपको इनके लिए, 4, और R कितना होगा मेरे भाई, देखो
0.25 नहीं लिखना, ये लिखना 1/4, आपको इजी रहेगा एलसीएम लेने में। 1/4 + 1, ये दोनों सीरीज में है ना, देख लो 1/4 + 1, ओके कितना हो जाएगा 4/4, 1 ज़ा 4, 4 + 1 5, आपको मिलेगा 5/4। ओके डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा, 4 4 ज़ा 16, आपको मिलेगा 16/5 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया आपका, देख लो करंट। अब मेरे भाई सिंपल सी बात है, आपके पास टोटल करंट है ना, तो आप लोग हर एक का वोल्टेज निकाल सकते हो, सिंपल हो गया। देखो अब मैं वोल्टेज निकालूंगा, देखना P और N के बीच में, ठीक है। तो मेरे भाई V ऑफ PN के बीच में वोल्टेज पूछा जाए तो वो कितना आएगा, V ऑफ 1/4 के बीच में जितना होगा उतना, ध्यान से सोच लीजिए, क्योंकि इस 0.25 ओहम का एक कनेक्शन कहाँ पे N के साथ है, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे देखो P के साथ कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ से देखो। तो आप लोग यहाँ पे फाइंड करोगे उतना वोल्टेज आपको इन दोनों पॉइंट पे मिलेगा P और N के बीच में, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे V ऑफ 1/4 लिखा, आपका ध्यान खींचने के लिए। यहाँ पे मैं 1/4 में वोल्टेज फाइंड कर रहा हूँ, जो मुझे P और N के बीच में वोल्टेज देगा। ओके चलो भाई, तो आपको करंट मिल गया है कितना I डबल डैश, और R कितना होगा, R ऑफ 1/4 मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो I डैश कितना, I डबल डैश कितना फाइंड किया आप लोगों ने, 16/5 इंटू, चलो यहाँ पे रजिस्टर कितना है देखो 1/4, चलिए कितना आएगा 4 4 ज़ा 16, ऊपर क्यों रहेगा 4, नीचे आएगा 5, ओके कितना मिलेगा भाई 0.8। चलो सिंपल सा लॉजिक है कि लास्ट आपको जो पूछा गया था वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि अब N और M के बीच में कितना वोल्टेज होगा, V ऑफ MN। तो अब आप लोगों के पास दो रास्ते हैं, देखो दोनों में आंसर सेम आना चाहिए। आप लोग यहाँ पे भी V = IR लगा सकते हो, ठीक है। I कितना मिला आपको 16/5, 16/5 इंटू 1, 16/5 इंटू 1 करोगे तो आपको 3.2 वोल्ट मिलेगा। वो डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो कि इन दोनों पॉइंट में देखो, इन दोनों लास्ट पॉइंट पे टोटल वोल्टेज यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देखो कितना मिल रहा है 4 वोल्ट। तो 4 में से इसने कितने कट कर डाले वोल्टेज को, 0.8 वोल्ट कट कर डाले, बाकी कितना मिलेगा इस 1 ओहम को मिलेगा। 1 ओहम कहाँ पे कनेक्ट है, देखो N और M के बीच में। तो V ऑफ MN मतलब कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ V ऑफ 1 के बीच में वोल्टेज कितना मिलेगा, टोटल दोनों के बीच में 4 वोल्ट था, देख लो 4 वोल्ट, उसमें से 0.8 वोल्ट निकल गया, ठीक है। तो आपको आंसर मिलेगा 3.2 वोल्ट, चेक कर लीजिए। तो दोनों तरह से, दोनों टेक्निक से आपको 4.8 वोल्टेज आंसर मिल जाएगा, चेक कर लो। रेडी। तो यहाँ पे मैंने आपको हर एक रजिस्टर के अंदर वोल्टेज, हर एक रजिस्टर के अंदर करंट फाइंड करके दिया, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़, अब आप लोग इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहो, इक्विवेलेंट, तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे, सोचिए। आप लोगों के पास कितने सारे रास्ते हैं, देखो ऊपर आपको कितना मिला 12/7 ओहम मिला, नीचे कितना मिला 1/4 + 1, देखो 1/4 + 1 5/4 मिला। तो ये 5/4 नीचे का, ऊपर का 12/7, उसका पैरेलल निकाल लीजिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपन दोनों का एडिशन। अदरवाइज दूसरा रास्ता कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे टोटल करंट कितना बहेगा, देखो आप यहाँ पे टोटल करंट कितना होगा, सोचिए। 7/3 ऊपर की ओर जा रहा है, देखो 7/3, और नीचे की ओर हमको कितना करंट मिला 16/5, ठीक है। तो यहाँ से 16/5 + 7/3 करोगे, आपको टोटल करंट मिल जाएगा। फिर ऊपर और नीचे दोनों को टोटल वोल्टेज कितना मिल रहा है 4 वोल्ट, जो हम लोगों ने सबसे पहले निकाला। तो V/I, तो आपको क्या मिल जाएगा R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट = V/I। V कितना लोगे 4, और I कितना लोगे नीचे 7/3 + 16/5। तो मैंने टोटल इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए अभी आपको दो रास्ते बताए, आप लोग अपनी तरह से ट्राई करना, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, ठीक है, अलग अलग तरह से। ओके चलो, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके नेक्स्ट MCQ।
चलो आप लोग यहाँ पे दिमाग चलाना शुरू कर दो, कहाँ से कहाँ पे सॉल्व करोगे। चलिए यहाँ पे आप लोगों को आर दिया गया है जो आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक ही हिंट आपको दिया गया है, आर ऑफ ए बी इज गिवन 18 ओहम। आर ऑफ ए बी मतलब कि भाई ये पॉइंट ए, इस बार उल्टा हो रहा है कि आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया गया है। देखो ए और बी के बीच में, मतलब कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 18 ओहम इज गिवन। चलो कहाँ से स्टार्ट करोगे वही मेन चीज़ है, ध्यान रखना भाई। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से। देखो ये 10, उसके साथ ये 10 क्या है पैरेलल में, कितना हो जाएगा बताइए। 10 का 10 के साथ पैरेलल हाफ कर डालो, कितना हो जाएगा 5। अब इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। ये 5 के साथ ये 10 क्या है सीरीज में ना, इसका आंसर 5 आएगा। 5 के साथ 10 कितना होगा सीरीज में, 10 + 5 कितना होगा 15, ठीक है। अब हम लोग इसे रीड्रॉ करते हैं, चलो फास्ट। नेक्स्ट क्या होगा, ओके मैंने कितना बताया भाई, 10 के साथ 10 का आंसर आएगा 5, 5 + 10 15 होगा। रेडी, चलिए। और ऊपर एज इट इज यहाँ पे आएगा आर। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, आप समझ गए होगे कि ये हम लोग इसे सोल्व करेंगे। चलो मैं यहाँ पे आपको लिख के ही दे रहा हूँ, ठीक है। ओके चलो इसे हम लोग सोल्व करेंगे। क्या आएगा बताइए, ये 15 के साथ ये 10 क्या है पैरेलल में है ना, तो कितना मिलेगा भाई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन। कितना आएगा 150/25। कितना होगा भाई 25 6 जा 150, आपको मिलेगा यहाँ पे 6 ओहम। ओके तो चलो भाई इन दोनों का कितना आ गया 6, ध्यान रखना इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना मिल गया आपको 6 ओहम। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों का इक्विवेलेंट आपको कितना मिल गया 6। चलो यहाँ पे जो 6 आएगा इन दोनों का, उसके साथ ये 10 क्या होगा, 6 आएगा उसके साथ ये 10 क्या होगा सीरीज में, कितना मिलेगा आपको 16 मिलेगा। तो अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 10 ओहम और यहाँ पे आपको मिलेगा 16 ओहम। थोड़ा सोच लीजिए, ठीक है। 15 और 10 का हम लोगों ने कितना फाइन किया 6, उस 6 के साथ उसका जो आंसर है 6, उसके साथ ये 10 क्या है सीरीज में, कितना होगा 16। ओके उसके साथ ऊपर की ओर आर क्या है पैरेलल में, यहाँ पे क्या होगा ए और बी। चलिए अब क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन बताइए। अब आपको आर ऑफ ए बी बोला जाए जो आपको पहले से हीट के अंदर दिया हुआ है कितना 18 ओहम। तो आर ऑफ ए बी अब कितना होगा बताइए। ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल के लिए क्या करोगे आप लोग 16 × 1 मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, ठीक है। प्लस इन दोनों का पैरेलल जो कनेक्शन होगा उसके साथ 10 ओहम क्या होगा सीरीज में होगा, तो प्लस आप लोग कितना लिखोगे 10, ठीक है। चलो आर ऑफ ए बी इज गिवन 18 ओहम, यहाँ पे आप लोग लिखोगे 18। चलिए यहाँ पे क्या होगा भाई 16R प्लस मैं एलसीएम निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 16 × 10 मुझे मिलेगा 160 सॉरी प्लस 10R, ठीक है, अपॉन आएगा 16 + R। रेडी।
चलिए ये मिल गया आपको 16 प्लस, ओके 16 प्लस आर, और यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है भाई 18। ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, यहाँ से आप लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे अभी हम लोग ट्राई करेंगे फास्ट। 18 इंटू 16, चलिए आपको मिलेगा 288 प्लस कितना आएगा भाई 18 आ रहेगा। ओके चलिए सामने की ओर क्या होगा 16 प्लस 10 कितना होगा देख लीजिए 26 आर प्लस 160। ओके चलो एक साथ दो स्टेप लगाएंगे। 160 लेफ्ट साइड आएगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा 288 माइनस 160 इज इक्वल टू, चलो सामने की ओर क्या होगा 26 आर माइनस 18 आर। ओके चलिए 288 माइनस 160 कितना होगा 128 होगा, ठीक है। सामने आप लोग 26 माइनस 18 करोगे आपको कितना मिलेगा 8 आर, ठीक है। और आर इज इक्वल टू फाइनली आपको मिलेगा 128 डिवाइड बाई 8 कितना होगा 8 1 ज़ा 8, बाजू में बचेगा 4, 48, 8 6 ज़ा 48। ओके आपको फाइनली मिल जाएगा उस आर का वैल्यू 16 ओहम, ठीक है। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना। ओके यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 3 ओहम, यहाँ पे दिया हुआ है 5, then 8। ओके यहाँ पे 6 एंड अगेन 6 ओहम। चलो आप लोगों को आर ऑफ ए बी फाइंड करना है। आर ऑफ ए बी मतलब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेडी। चलो खास ध्यान रखना कहाँ से शुरुआत करोगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग शुरुआत करोगे यहाँ से कि ये दोनों आप लोगों को क्या दिख रहे हैं, देखो ये दोनों क्या दिख रहे हैं आप लोगों को पैरेलल में, ठीक है। तो ये 6 का 6 के साथ पैरेलल कितना आएगा 3 आएगा, ओके। दूसरा कि ये 10 और ये 10 ये दोनों भी क्या दिख रहे हैं भाई पैरेलल में, ठीक है। तो इसका भी आपको फाइनल आंसर कितना मिलेगा बताइए 5 ओहम मिलेगा कि नहीं, ओके। इसे मैं फिर से फास्ट सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, तो अब क्या होगा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसका आंसर कितना आ गया भाई 5 ओहम, 10 का 10 के साथ कितना गया 5 ओहम, ओके। यहाँ पे आएगा बी पॉइंट, यहाँ पे होगा 3 ओहम, रेडी। यहाँ पे बीच में कितना आएगा 8 ओहम, यहाँ पे होगा 5, ओके। अब ध्यान रखना भाई यहाँ पे कितना आंसर मैंने बताया था 6 का 6 के साथ, ठीक है 3 ओहम। अब आपका कुछ ध्यान जाना चाहिए भाई, ये तो क्या हो गया देखो, इतना सिर्फ हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया हमारा पूरा काम हो गया। देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे मेरे भाई व्हिस्टन ब्रिज बन रहा है, देखो यहाँ पे व्हिस्टन ब्रिज बन रहा है, देखो ये 4 पॉइंट के बीच में आप लोग देखिए आपको व्हिस्टन ब्रिज दिखेगा। अब आपको वही चेक करना है कि भैया व्हिस्टन ब्रिज अब फाइनली बैलेंस्ड कंडीशन में है कि नहीं है। देखो 5 के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, चलो 5 3 ज़ा 15, ठीक है। यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 हो गया, ओके। उसका मतलब कि मेरे भाई यहाँ पे ये रजिस्टर 8 ओहम क्या होगा निकल जाएगा। चलो ये 8 ओहम निकल जाएगा तो आपका 2 मिनट का काम बचेगा, सिर्फ 2 मिनट का काम। देखो क्या होगा, ये 8 ओहम निकल जाएगा, ऊपर क्या होगा 5 + 3 8 हो जाएगा। देखो नीचे
ये बीच वाला निकल जाएगा 5 + 3, नीचे भी क्या हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। रेडी, ओके। तो आप ही बताइए आपको फाइनली कितना मिलेगा, 8 के साथ पैरेलल कितना आएगा, 4 ओम। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट सर्किट। तो यहाँ पे आपको पॉइंट दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक ही हिंट दिया हुआ है कि यहाँ पे 7 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। ठीक है, और आप लोगों को वी ऑफ बी सी फाइंड करना है, मतलब कि बी और सी के बीच में वोल्टेज कितना है। हम लोग क्या करेंगे भाई, हर एक के अंदर वोल्टेज और करंट फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो खास ध्यान रखना क्या होगा। इसे सोल्व करने के भी 2-3 रास्ते हैं। चलो एक रास्ता मैं आपको बताता हूँ, हम लोग दूसरा रास्ता सिलेक्ट करेंगे, लेकिन एक आपको मैं बता देता हूँ। चलो यहाँ से 7 एम्पियर करंट पास हो रहा है ना, तो आप लोग ऊपर अगर I नाम बता दो या तो I1, ठीक है, तो सोचिए ऊपर I1 करंट जाएगा तो नीचे कितना जाएगा 7 - I1। ऊपर कितना जाएगा I1, नीचे 7 - I1। अब ये भी विस्टम्बित बन रहा है, तो सबसे पहले आप लोग क्या चेक करोगे कि इट इज इन बैलेंस कंडीशन और नॉट। चलो चेक कीजिए, 4 × 5 = 20, सामने की ओर 2 × 10 = 20, 4 × 5 = 20, 2 × 10 = 20, मतलब कि यहाँ पे करंट नहीं आएगा। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा 0, और गैल्वेनोमीटर 0 बताएगा, मतलब कि यहाँ पे करंट नहीं आएगा। तो ऊपर के दोनों सीरीज में हो जाएंगे और नीचे के दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे, मतलब ऊपर कितना मिलेगा 6 और नीचे कितना मिलेगा 15। ठीक है, तो अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, ऊपर की जो ब्रांच और नीचे की जो ब्रांच दिख रही है वो दोनों क्या है पैरेलल में, तो दोनों में वोल्टेज क्या होगा सेम होगा। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, V1 = V2। फिर हम लोगों ने जो करंट गैस किया कितना ऊपर I1, तो क्या आएगा I1 × 6 अपॉन 7 - I1 × 15। उसे सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। फिर आप लोगों को I मिल जाएगा तो ही आप लोग क्या कर सकते हो, वोल्टेज निकाल सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे भाई, दूसरा टेक्निक लगाएंगे, करंट डिवाइडर रूल वाला। ठीक है, मैंने जो बोला वो भी आपको इजी लगेगा। करंट डिवाइडर रूल हम लोग इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि हम लोगों ने उसे पढ़ा हुआ है, तो किसी जगह पे अप्लाई करके हम लोग उसे ट्राई भी करते हैं। ठीक है, कि वो किस तरह से काम करता है। तो हम लोग करंट डिवाइडर रूल की मदद से चलो इसे सोल्व करेंगे। तो अभी मैंने आपको बात की कि 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, नीचे कितना होगा भाई 10 + 5 15 ओम हो गया। यहाँ पे क्या होगा A और C। यहाँ पे टोटल करंट कितना होगा 7 एम्पियर। चलो करंट डिवाइडर रूल याद कीजिए, आपके पास टोटल करंट होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, चलो यहाँ से फॉर एग्जांपल करंट निकलेगा I2, यहाँ से फॉर एग्जांपल करंट निकलेगा I1। चलो सोचिए क्या करोगे आप लोग, करंट डिवाइडर रूल I1 = कितना आएगा टोटल करंट। देखो टोटल करंट कितना है 7 इन ब्रैकेट, जिस रजिस्टर में आप लोग करंट फाइंड करना चाहो उसके सिवा का रजिस्टर आप लोगों को लेना होगा। चलो I1 हम लोग फाइंड करना चाहते हैं ना, तो उसके अलावा कौन सा होगा, I1 कहाँ से पास हो रहा है 15 में से, तो उसके अलावा कितना होगा 6। चलो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे भाई 6 अपॉन क्या आएगा दोनों का एडिशन, तो कितना आएगा भाई 15 + 6 21। ये हो गया आपका आंसर। चलिए 7 × 3 = 21, 3 × 2 = 6, ये आपको मिल गया 2 एम्पियर। अब I2 फाइंड करने के लिए मेरे भाई आप लोगों को फिर से
करंट डिवाइडर यूँ लगाने की जरूरत नहीं है, लगाओगे तो सेम आंसर मिलेगा। लेकिन सिंपल सी बात है, यहाँ से 7 एम्पियर पास हो रहा है। चलो यहाँ पे मुझे मिल गया 2 एम्पियर, तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, ऊपर कितना होगा 5 होगा ना, तो I2 कितना हो जाएगा 7 - 2 = 5 एम्पियर। ओके, चलो आपके पास ऊपर और नीचे की ब्रांच में करंट आ गए, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो, मतलब कोई भी वोल्टेज फाइंड कर सकते हो। हम लोग चारों वोल्टेज फाइंड करेंगे, मतलब सबसे पहले ए और बी के बीच में। चलिए तो आप ही बताइए, वी ऑफ ए बी अगर पूछा जाए, ठीक है, तो कितना आएगा वी ऑफ ए बी, ऊपर करंट कितना होगा देखो 5, और ए और बी के बीच में कितना रजिस्टेंस है 4, कितना मिलेगा 5 4 = 20 वोल्ट। ओके, अगर आपको बी और सी के बीच में पूछा जाए, बी और सी के बीच में, तो यहाँ पे बी और सी के बीच में कौन सा रजिस्टर होगा देखो, बी और सी के बीच में कौन सा रजिस्टर है 2, और उसमें से करंट तो कितना निकलेगा, करंट तो 5 एम्पियर ही निकलेगा ना, क्योंकि ये दोनों बोथ आर इन सीरीज, तो कितना आएगा 5 × 2, 5 2 = 10 वोल्ट। ओके, देन आपको पूछा जाए वी ऑफ ए डी, कितना आएगा सोचिए, वी ऑफ ए डी। चलो ए और डी के बीच में कौन सा रजिस्टर है, 10 ओम का, इसमें कितना करंट पास हो रहा है 2 का, IR 2 × 10, देखो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। ओके, एंड लास्ट वी ऑफ सी डी। चलो सी और डी के बीच में आपको कितना मिल रहा है 5 ओम, ठीक है 5, तो क्या होगा वी ऑफ सी डी 5, और उसमें से करंट कितना मिल रहा है 2, देखो 5 2 = 10, कितना मिल जाएगा 30 वोल्ट। ठीक है, चलो चेक कर लो आप लोग, ऊपर 20 और 10, ऊपर 20 और 10, 20 + 10 30 हो गया, नीचे ओके वी ऑफ ए डी कितना होगा 20, एंड 5 2 = ओके 5 2 = यहाँ पे कितना आएगा भाई 10, मतलब टोटल कितना हो गया देखो, यहाँ पे भी 30 हो गया, सोच लीजिए यहाँ पे भी 30 हो गया, मतलब क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, ऊपर 20 + 10 30, नीचे भी देख लो 20 + 10 30, मतलब दोनों पैरेलल में है, तो आप लोगों को दोनों का वोल्टेज 30 वोल्ट टोटल मिल जाना चाहिए। ओके, अब सिंपल सी बात है, आर इक्वल निकालना हो तो आप लोगों के पास फिर से 2 रास्ते हैं, कौन से, कि 15 6 कीजिए अपॉन 15 + 6 कीजिए, या तो आप लोग टोटल V / टोटल I फाइंड कीजिए, टोटल V / टोटल I। चलो टोटल V कितना होगा 30, नीचे भी 30 होगा, 30 वोल्ट अपॉन I कितना आएगा, टोटल I 7 आएगा, तो ये मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और आप लोग दूसरा रास्ता कौन सा पसंद कर सकते हो, यहाँ पे जो मैंने बताया वही, कि 6 × 15 अपॉन 6 + 15, ठीक है, तो भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। रेडी, चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलो लास्ट सर्किट की बात करें, नेक्स्ट और एक सर्किट, यहाँ पे ए और बी के बीच में आपको दिया हुआ है 3 ओम। रेडी, देन यहाँ पे 3 ओम अगेन, and here 6 ohm. Three and 6. Again 3 and 6, and last 3 and 3। चलो आप लोगों को ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कहाँ ध्यान रखना, कहाँ से शुरुआत करोगे, देखो चलिए आप लोगों को ए और बी के बीच में फाइंड करना, वो याद रखना। ठीक है, चलो अब आप लोगों को कहाँ से सोल्व करना होगा, यहाँ से लेफ्ट साइड से ऊपर की ओर। चलो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिर्फ वायर बेंड हो रहा है,
मतलब कि ये दोनों क्या है, देख लो ये दोनों क्या है भाई, सीरीज में ना, सीरीज में तो 3 + 3 कितना होगा 6 ओम। चलो तो ऊपर वाली ब्रांच का कितना मिला 6 ओम। अब हम लोग डायरेक्टली सोल्व करने वाले हैं, ध्यान रखना, ये जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वही यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ध्यान से देखना। चलो इस 3 के साथ इस 3 का सीरीज में क्या होगा 6। अब उस 6 के साथ क्लियर दिख रहा है यहाँ पे डिवाइड होगा, मतलब कि उस 6 के साथ इस 6 का कितना आएगा 3 ओम, पैरेलल होगा ना भाई, पैरेलल में कितना आएगा 3, ध्यान रखना भाई। अब इतना 3 ओम आ गया, उस 3 के साथ फिर से ये 3 क्या हो जाएगा सीरीज में, तो 3 + 3 कितना होगा 6, उसका आंसर 6 आया। उसके साथ अगेन ये 6 क्या हो जाएगा पैरेलल, 6 का 6 के साथ पैरेलल क्या होगा 3। चलो इतना आंसर 3 आ गया, उस 3 के साथ ध्यान रखना, उस 3 के साथ ये 3 फिर से क्या होगा सीरीज में होगा, 3 + 3 कितना होगा 6, उस 6 के साथ ये बाकी बचा 6 क्या हो जाएगा पैरेलल में, ठीक है। कितना आएगा 6 का 6 के साथ पैरेलल 3 आएगा। तो अब मैं वो फाइनल ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान रखना। चलो यहाँ पे कितना है 3 ओम, ए और बी, ओके। यहाँ पे मैंने कितना बताया आएगा भाई 3 ओम, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ। चलिए कि आप लोगों को इतनी सर्किट का आंसर देख लो शांति से, इतनी पूरी सर्किट का आंसर आपको 3 ओम मिलेगा। अगेन आई विल रिपीट, 3 के साथ 3 ये दोनों सीरीज में, जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है 6, उस 6 के साथ इस 6 का कितना आएगा 3, उस 3 के साथ 3 + 3 कितना होगा 6, अगेन 6 के साथ 6 का पैरेलल कितना आएगा 3, 3 के साथ इस 3 का सीरीज कितना आएगा 6, उस 6 के साथ इस 6 ओम का पैरेलल कितना आएगा अगेन 3 ओम, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और ये 3 ओम क्या होगा, ये 3 ओम एज इट इज, ठीक है। चलो अब ध्यान रखना भाई, ये बन गया हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल मैंने आपको फर्स्ट प्रैक्टिस वाले लेक्चर में सोल्व करवाया था ना। ये सुपर कितना होगा देखिए 3 + 3 6, चलिए ऊपर कितना होगा 3 + 3 6, और नीचे 3 ओम। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोगों को ए और बी के बीच में फाइंड करना है। यहाँ पे आप लोग बैटरी गैस करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ से करंट डिवाइड होगा, मतलब ये दोनों क्या होंगे पैरेलल में होंगे। तो चलिए फाइनली आपको R ऑफ AB मिल जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन कितना होगा 6 × 3 = 18 अपॉन 6 + 3 9, 9 × 2 = 18। चलो आपको मिल जाएगा इसका पूरा आंसर फाइनली ए और बी के बीच में 2 ओम, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके तो चलो भाई नेक्स्ट सर्किट के अंदर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कुछ नए MCQ सोल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, और आप लोग MCQ सोल्व करना स्टार्ट कर देना। आप लोग जो MCQ सोल्व कर रहे हो वहाँ पे भी कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे वो भेज सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।